हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 24 से 31 अक्टूबर तक के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर कुछ दिन गैप हो गया था करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो यहाँ पर हम लोग पहले रिकवर कर ले रहे हैं और 2-3 दिन 4 दिन में यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा सारे नवंबर तक के। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जो है वो अपडेट्स हो जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है यहाँ पर आने लगेगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 से लेकर 31 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के ओएसडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं विवेकानंद रावत। कौन है? विवेकानंद रावत हैं जो कि शिबू सोरेन के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड विधानसभा के सेक्शन अफसर विवेकानंद राउत को पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सरकारी कोटे से ओएसडी नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जो है यहाँ पर जारी कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर को कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वेबिनार 30 और 31 अक्टूबर को आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में कुड़ुख भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल करने एवं राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौती तथा शोध पत्रिका में सुधार और संभावना आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर को कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब ऑनलाइन टीसी मिल सकेगी। इसकी शुरुआत किस वर्ष से राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2021 से की जाएगी। कब से की जाएगी? वर्ष 2021 से राज्य में अब जो राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे उनको अब यहाँ पर ऑनलाइन टीसी मिलेगी। ठीक है, तो टीसी जो होता है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, जो कि लिविंग सर्टिफिकेट भी होता है। तो वहाँ से अब जो है वो ऑनलाइन अब आपको यहाँ पर राज्य सरकार मुहैया कराएगी जो राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब ऑनलाइन टीसी मिलेगी। यह प्रावधान 2021 से लागू होगा। वर्तमान में स्कूल से ऑफलाइन टीसी का प्रावधान है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, तो सड़क हादसे के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? झारखंड पूरे देश भर में सड़क हादसों के मामले में 20वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी इस पर जो है डिटेल्स जो रिपोर्ट आई है उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में सड़कों के लिहाज से देश भर में झारखंड यहाँ पर जो है 20वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 20वें स्थान पर रहा है। वहीं राज्य के 2 जिले जो धनबाद एवं जमशेदपुर हैं, देश भर में सड़क हादसे रुकने के प्रतिशत के लिहाज से टॉप 5 जिलों में शामिल है। ठीक है, तो जो सड़क हादसे रोकने के मामले में झारखंड राज्य के 2 जिले शामिल हैं
टॉप 5 जिलों में, और वे हैं धनबाद और जमशेदपुर जिला। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली, पुणे, धनबाद, भोपाल, जमशेदपुर उन जिलों और शहरों में शामिल हैं जहां साल 2018 की तुलना में सड़क हादसों में प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक कमी आई है। तो झारखंड के 2 जिले हैं, धनबाद जिला और जमशेदपुर जिला। तो ये 2 जिले हैं जो टॉप 5 जिले में आते हैं जहां पर जो है सर्वाधिक कमी आई है सड़क हादसों के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार आदिवासी शासकों के कार्यकाल और स्थानीय शासन व्यवस्था पर निम्नलिखित में से किन साम्राज्य पर शोध करेगी? ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार जो है वो पूर्व में आदिवासी शासकों के कार्यकाल और स्थानीय शासन व्यवस्था क्या थी, इस पर जो है वो यहाँ पर इन साम्राज्य पर शोध करेगी। तो कौन कौन से साम्राज्य होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑल होगा यहाँ पर। ठीक है, जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी साम्राज्यों की जो है यहाँ पर राज्य सरकार शोध करेगी। तो कौन कौन सी साम्राज्य है वो यहाँ पर देख लीजिए, जंगल महल की भूमि, ठीक है, रामगढ़ के खेरवार, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हजारीबाग के संथाल, रांची के नागवंशी, पलामू के चेरो राजा, बुंडू के मुंडा साम्राज्य। इन सभी साम्राज्यों की जो आदिवासी साम्राज्य झारखंड में पूर्व में रहे हैं तो इन पर शोध करेगी राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के जनजातीय शासकों को राजाओं के शासनकाल, उनके कार्यकाल पर शोध किया जाएगा। इस शोध से यह पता लगाया जाएगा कि शासकों की स्थानीय शासन की व्यवस्था क्या थी, पढ़ा राजा जैसी शासन व्यवस्था शुरू करने की मंशा क्या थी और इसमें शासकों की भूमिका कैसी थी। झारखंड सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण संस्थान को यह दायित्व दिया है जो कि शोध के लिए यहाँ पर जो है वो किसे सौंपा गया है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान है जो इसे जिम्मेवारी सौंपी गई है शोध करने के लिए इन साम्राज्यों की। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। क्या है? ई कोर्ट सर्विसेज है जो कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर एक ऐप यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट में किसी भी मामले की जानकारी अब यहाँ पर आप घर बैठे मिल जाएगी, घर बैठे आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए अपना ऐप जारी किया है जिसे ई कोर्ट सर्विसेज का नाम दिया गया है। इस ऐप में कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी से लेकर कई साल पुराने मामले के आदेश भी उपलब्ध हैं। केस की तिथि, अंतिम और अगली सुनवाई कब होनी है या अंतरिम आदेश की जानकारी भी इस ऐप में उपलब्ध होगी। तो सारी जो यहाँ पर ऑनलाइन किया जा रहा है, जो हाईकोर्ट के पेपर है उसे पेपरलेस यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में यहाँ पर जो है वो हाईकोर्ट द्वारा ई कोर्ट सर्विसेज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है गया है जो कि आप कहीं भी इसका लाभ ले सकते हैं, कहीं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा अब राज्य में स्थित सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने का लाभ जो है यहाँ पर देने का प्रस्ताव पारित किया है? कितनी प्रतिशत यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा अगले सत्र से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27% यहाँ पर अब सैनिक स्कूलों में ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा और यह प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने अगले सत्र से, ठीक है, जो अगला सत्र होगा वहाँ उस सत्र से सैनिक स्कूल में भी ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 27% जो है यहाँ पर ओबीसी छात्रों के लिए सीटें जो है वो आरक्षित रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल के दिनों में झारखंड के कई जिलों में धान की खड़ी फसल में कौन सी रोग व्यापक रूप से फैल रही है? ठीक है, तो धान में कौन सी जो है बीमारी व्यापक रूप से फैल रही है? धान की अभी कटाई का समय है तो अब यहाँ पर जो है वो धान में कुछ यहाँ पर जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। तो कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बीमारी का, इस व्यापक रोग का जो फैल रहा है उसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है,
ब्राउन प्लांट हॉपर, या फिर इसे लोकल भाषा में हम लोग इसे भनभनिया भी कहते हैं। तो ये इसका जो इसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर है और इसे स्थानीय भाषा में भनभनिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के कई जिलों में इन दिनों धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप देखा जा रहा है। ठीक है, खास करके दुमका, देवघर, गोड्डा, रामगढ़ जिलों में कीट की प्रकोप समस्या अधिक देखी जा रही है। ब्राउन हॉपर प्लांट कीट को स्थानीय भाषा में भनभनिया और भूरा भूरा मध्य यहाँ पर जो है देख लीजिए भूरा मध्य कीट के नाम से भी जाना जाता है। इससे बचाव के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कीट के वैज्ञानिकों को रासायनिक खाद के साथ उचित मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर बीमारी है जो कि राज्य के किसानों के धान की खेती में फैल रही है व्यापक रूप से, उस रोग का नाम है ब्राउन हॉपर प्लांट, जिसे कि लोकल स्थानीय भाषा में भनभनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ऐतिहासिक आश्विन का यहाँ पर जो पूर्णिमा के दिन यहाँ पर कुच्चू मेला होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कुच्चू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, कुच्चू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक आश्विन में, ठीक है, आश्विन माह में पूर्णिमा के दिन कुच्चू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? और मांझी में किया जाता है। ये रांची से सटा हुआ ही एरिया है, जगह है जहाँ पर कि कुच्चू मेला का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आश्विन का पूर्णिमा के दिन लगने वाला कुच्चू मेला, ठीक है, कुच्चू मेला का आयोजन और मांझी में किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस जिले में केसर की खेती जो है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में की जा रही है? ठीक है, केसर की खेती अत्यधिक मात्रा में झारखंड के किस जिले में की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खूंटी जिले में। कहाँ पर? खूंटी जिले में केसर की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जा रही है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की ठंडी आबो हवा में उगाई जाने वाली फसल केसर की खेती अब खूंटी जिले में भी होने लगी है। जिले के मुरहू, खूंटी और अड़की प्रखंड में अब तक 100 से ज़्यादा किसानों ने अपने खेतों में केसर की फसल लगाई है। हालांकि इसकी बीज काफ़ी महंगी है। केसर की बीज प्रति किलो 70 से 75 हज़ार रुपये है। हालांकि इसे आमदनी जो है यहाँ पर आमदनी जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 24 से 27 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर भी कमा सकते हैं। बीज तो महंगा है ही, साथ ही साथ यहाँ पर इनकम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केसर की खेती राज्य के खूंटी जिले में अत्यधिक मात्रा में की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ठीक है, यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो खांची, जो कि इस अभियान को यहाँ पर चलाया गया है रेडियो खांची की तरफ से। ठीक है, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM की ओर से कोरोना काल में मास्क का महत्व विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का थीम था मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। ये चलाया गया अभियान रेडियो खांची के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रतिमा बरवा कोच के रूप में किस खेल से जुड़ी हुई है? ठीक है, प्रतिमा बरवा कोच के रूप में किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी खेल से जुड़ी हुई है प्रतिमा बरवा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो कोच के रूप में राज्य को अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने में योगदान देने वाली प्रतिमा बरवा वर्तमान में बीमार चल रही है। ठीक है, प्रतिमा जो है यहाँ पर प्रतिमा वर्मा जो कोच हैं वो सिमडेगा स्थित झारखंड सरकार के आवास की यहाँ पर सेंटर में संविदा पर कई सालों से प्रशिक्षक है।
ठीक है। तो झारखंड जो है यहाँ पर झारखंड के सिमडेगा में यहाँ पर सरकार द्वारा जो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, वहाँ पर कई सालों से ये प्रशिक्षक का काम कर रही हैं। उन्हें सहायता के रूप में 50,000 रुपये राशि खेल समन्वयक द्वारा यहाँ पर इलाज के लिए राशि मुहैया कराई गई है, मदद राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है प्रतिमा बर्वा को। तो ये हॉकी खेल से जुड़ी हुई है और हॉकी के कोच हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से झारखंड के कितने पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी? ठीक है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से झारखंड के कितने पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 30 पंचायतों में इस जो है यहाँ पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जीने की कला सिखाया जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर यहाँ पर लोगों को बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार झारखंड के 30 पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी। इसके लिए खूंटी, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खरसावां के ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में इसकी घोषणा की है। चुने गए 30 ग्राम पंचायतों के 171 गांव में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इसका मकसद इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनजातीय कानूनों और नियमों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 30 पंचायतों में यहाँ पर जीने की कला सिखाएगी केंद्रीय मंत्रालय, जो कि केंद्रीय यहाँ पर जो जनजाति के मामले के कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा। और यहाँ पर 30 ग्राम पंचायतों के 171 गांव में यहाँ पर जो है वो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने कितने जिलों में व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं? ठीक है, महिला और बाल सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस के मुख्यालय द्वारा कितने जिलों में, अलग अलग जिलों में व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं शिकायत के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा, सभी जिलों में। ठीक है, सभी जिलों में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है महिलाओं की सहायता के लिए। और यहाँ पर जो है उस महिलाएं कोई भी अगर यहाँ पर छोटी मोटी भी शिकायत हो तो वो व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य पुलिस मुख्यालय ने आपराधिक मामलों में जिले के एसपी से लेकर थानों की भूमिका तय करती है। राज्य के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एवं शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। महिला से जुड़े मामलों में एसपी खुद घटना स्थल पर भी जाएंगे। तो अगर यहाँ पर महिला से जुड़ी हुई कुछ भी घटना होगी तो एसपी को खुद यहाँ पर घटना स्थल पर भी जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के छात्र छात्राओं के लिए नवाचार के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला का ट्रायल झारखंड के किस जिले में शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जैक बोर्ड पर आधारित ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है किस जिले में, झारखंड किस जिले में ट्रायल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम में। किस जिले में? पश्चिम सिंहभूम जिले में ट्रायल की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर क्या उपलब्ध कराया जाएगा, इसका क्या लाभ होगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंहभूम प्रमंडल सहित राज्य के छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है, अभी यहाँ पर जो है वो ट्रायल वर्जन, यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, उसके बाद सारे राज्यों के लिए जो है चैनल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, सिंहभूम प्रमंडल सहित राज्य के छात्र छात्राओं के लिए नवाचार के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला का ट्रायल शुरू किया गया है। यह वीडियो जैक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन व्यवस्था में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आधारित उच्च क्वालिटी के वीडियो के साथ साथ विषयों से संबंधित पीडीएफ फाइल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं करियर गाइडलाइन की सामग्री के अलावा अपने विचार रखने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा दिन का यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग डेली वाले फिर जो आएगी रेगुलर, तो उसमें हम लोग सारे डिटेल्स और फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर से किन का चयन भारतीय सेना में खेल कोटे से किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सौरभ गिरी। कौन है? सौरभ गिरी है, जिनका चयन यहाँ पर भारतीय सेना में खेल कोटे से हुआ है। और ये वर्तमान में सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर में प्रशिक्षु थे और इनका चयन यहाँ पर भारतीय सेना में खेल कोटे से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर सिल्ली के, ठीक है, यहाँ पर सिल्ली होगा, सिल्ली के प्रशिक्षु सौरभ गिरी का चयन भारतीय सेना में खेल कोटे से हुआ है। और वह जो यहाँ पर बीआरसी दानापुर में ज्वाइन करेंगे और उनके पिता जो है वो एक पत्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कृत गुरु श्याम चरण पति का निधन हो गया है, वह किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छौ नृत्य कला से जुड़े हुए थे। किस कला से? छौ नृत्य कला से जुड़े हुए थे गुरु श्याम चरण पति। इनको यहाँ पर पद्मश्री से पुरस्कृत भी किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं और सारे फैक्ट्स हम लोग जो है वो डिटेल्स में अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छौ नृत्य को, ठीक है, छौ नृत्य को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री गुरु श्यामचरण पति का 29 अक्टूबर को निधन हो गया है। उनका उम्र जो है वो 80 साल का था। ठीक है, तो ये झारखंड की कला क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। इसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन इनका जो है यहाँ पर काफ़ी अहम योगदान रहा है। छौ नृत्य को यहाँ पर विश्व में जो है अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में इनका प्रचार प्रसार करने में काफ़ी योगदान दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे छौ नृत्य को लेकर गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य के रांची जिले में वर्ष 2020 में कितने दिनों का गंगा उत्सव मनाया जाएगा? ठीक है, मनाया गया है ये, हालांकि तो यहाँ पर मनाया गया है ये, तो कितने दिनों का गंगा उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिनों का। कितने दिनों का? 3 दिनों का यहाँ पर गंगा उत्सव मनाया गया है रांची जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड राज्य के रांची जिले में वर्ष 2020 में गंगा उत्सव 3 दिनों का मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? ये साहेबगंज में नहीं मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर साहेबगंज जिले में नहीं मनाया गया है, क्योंकि ये साहेबगंज में ही गंगा जो है यहाँ पर टच करती है झारखंड को, तो यहाँ पर नहीं मनाया गया है, ये रांची में मनाया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि गंगा उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो रांची ज़िले में इस बार 2 से 4 नवंबर, ठीक है, 2, 3 और 4 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया जाएगा। यह उत्सव कुल 3 दिन मनाया जाएगा। नमामि गंगे योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव में इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर अलग अलग जो है वो नदी तटों की सफाई की जाएगी, श्रमदान तटों पर यहाँ पर की जाएगी और पौधारोपण, नदियों की स्वच्छता संबंधित संकल्प, जल स्रोतों की आरती, दीपदान, रंगोली प्रतियोगिता, गंगा चौपाल, पेंटिंग व निबंध और अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कई कार्यक्रम होंगे। इसके तहत नदी तटों की सफाई होगी, ठीक है, पौधारोपण होगा, नदियों की स्वच्छता संबंधित संकल्प यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा, जल स्रोतों की आरती की जाएगी। तो ये सारे कार्य जो है वो स्वच्छता से लेकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और गंगा उत्सव में यही जो है यहाँ पर मुख्य यहाँ पर जो है वो मुख्य बातें रहेंगी कि यहाँ पर साफ़ सफाई को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। गंगा उत्सव में आरती की जाएगी यहाँ पर जल स्रोतों की, और जो यहाँ पर बच्चों के लिए प्रतियोगिता और साथ ही साथ यहाँ पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश के परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उपयोग होने वाले कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर का निर्माण एचईसी करेगा? ठीक है, तो कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट
रिएक्टर का निर्माण एचईसी करेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 3 यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर का निर्माण करेगा एचईसी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। भारत की ओर से एचईसी को 3 न्यूक्लियर, ठीक है, यहाँ पर भाभा की ओर से, ठीक है, भाभा की ओर से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कार्य आदेश दिया गया है। इसमें 2 रिएक्टर जो होंगे, 2 रिएक्टर का इस्तेमाल रक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा, जबकि एक ऊर्जा संयंत्रों के लिए होगा। एचईसी ने इससे पूर्व भी भारत भाभा के लिए यहाँ पर, ठीक है, भाभा के लिए न्यूक्लियर और यहाँ पर रिएक्टर का निर्माण किया है, लेकिन इस बार बड़ी क्षमता 700 मेगावाट वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण करेगी। इससे पूर्व जो है एचईसी निर्माण किया है, लेकिन वो 250 और 500 मेगावाट क्षमता वाले यहाँ पर जो है वो प्लांट के लिए यहाँ पर रिएक्टरों का निर्माण किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा क्षमता वाले यहाँ पर जो है वो पावर प्लांट रिएक्टर जो है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रिएक्टर का निर्माण करेगा एचईसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रांची के किस संस्थान को सामाजिक उद्यमशीलता, स्वच्छता व ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकल्प के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएसएम रांची के द्वारा, किसके द्वारा? आईएसएम रांची के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इसे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएसएम रांची को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रांची के यहाँ पर देख लीजिए आईएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट आईएसएम पुंदाग को सम्मानित किया गया है। संस्थान को यह सम्मान सामाजिक उद्यमशीलता, स्वच्छता व ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकल्प के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कार्तिक उरांव की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में कार्तिक उरांव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96वीं, ठीक है, 96th यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है कार्तिक उरांव की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला रांची चैप्टर का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा शशांक भूषण सिंह। कौन है? शशांक भूषण सिंह है, जिनको कि यहाँ पर मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला रांची चैप्टर का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वे कौन है? शशांक भूषण सिंह है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला रांची चैप्टर का गठन हाल ही में किया गया है। शशांक भूषण सिंह को रांची जिला का यहाँ पर जो है वो देख लीजिए पीपी, ठीक है, पीपी चैप्टर के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पीपी चैप्टर के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? शशांक भूषण सिंह है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धनबाद स्थित सेंट्रल और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा मालगाड़ियों को सड़क परिवहन की सुगमता के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा मालगाड़ियों को सड़क परिवहन की सुगमता के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी वेब पोर्टल है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे धनबाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा यहाँ पर ये जो मालगाड़ियों के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से माल ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। और इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख लीजिए रेलवे के माध्यम से माल परिवहन के लिए प्रेरित करने और मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के
लिए यहाँ पर इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल में यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, सभी जो यहाँ पर माल ग्राहक होंगे वो देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर खर्च आएगी, कहाँ से हमको जो है यहाँ पर कितना खर्च आएगा, कितना दूरी होगी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वेब पोर्टल पर यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड दिया गया है? ठीक है, राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के कुलपति को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए उन कुलपति का यहाँ पर जो है वो उनका नाम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.सी. गर्ग को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें गोल्डन AIM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन के तहत डायनर्जिक बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा उच्च शिक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंस्पायरिंग कुलपति का अवार्ड जो है वो उषा मार्टिन के विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं, एस.सी. गर्ग हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल इनोवेशन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं? ठीक है, तो इस इनोवेशन रिपोर्ट में झारखंड के कितने इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के कुल 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जो कि शामिल है इस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इनोवेशन की रिपोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन कौन से कॉलेज हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा विभाग ने इनोवेशन सेल की ओर से चल रही इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिलिंग में देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को शामिल किया गया है जिन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। साथ ही 2019 के दौरान विभिन्न गतिविधि, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विचार को बढ़ाने की कोशिश की है। पहला तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के जो 5 यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं, तो उसमें पहला है IIT ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर, और तीसरा जो है BIT सिंदरी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, और BIT एक्सटेंशन सेंटर देवघर है, जो कि 5 कॉलेज शामिल किए गए हैं इनोवेशन की रिपोर्ट के मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस संस्थान द्वारा रमनिक रांची अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, रमनिक रांची अभियान की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा रमनिक रांची अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह अभियान क्या है? तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, रमनिक रांची अभियान की शुरुआत रांची नगर निगम द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से पहले रांची को सुंदर बनाना है। इसके तहत शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर लगे करीब 800 बिजली के पोल पर तिरंगे के रंग से रोप लाइट लगाए जाएंगे। सड़कों के बीच के डिवाइडर पर वर्टिकल ग्रीन वॉल भी बनाया जाएगा ताकि हरियाली बनी रहे। इसके बीच में भी जो है यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। रमनिक रांची बनाने के लिए नदी तालाबों के किनारे खाली पड़ी दीवारों पर आकर्षक जो यहाँ पर कला आकृतियाँ उकेरी जाएंगी जो लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही होगी। तो ये इस रमनिक अभियान की जो है यहाँ पर खासियत है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में पीएम सम्मान, ठीक है, पीएम सम्मान स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में कौन सा जिले पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, धनबाद जिला है जो कि यहाँ पर पीएम सम्मान स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में पहले पायदान पर रहा है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं।
तो झारखंड राज्य में पीएम स्वनिधि, ठीक है, स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में धनबाद पहले स्थान पर रहा है। धनबाद नगर निगम के द्वारा इस योजना के लिए कुल 3576 आवेदन आए थे, जबकि धनबाद का लक्ष्य जो रखा गया था, कुल लोन देने की संख्या जो रखी गई थी वो 1966 रखी गई थी। इनमें से 1867 लोगों को विभिन्न बैंकों से लोन उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरे स्थान पर जो गिरिडीह रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर गिरिडीह रहा है, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर चाहे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चौथे स्थान पर देख लीजिए देवघर यहाँ पर रहा है, पांचवें स्थान पर दुमका और छठे स्थान पर गोड्डा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो है यहाँ पर झारखंड के जिले हैं जो कि उनकी रैंकिंग है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, तो जो शहर के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 1 साल के लिए 10,000 रुपये का यहाँ पर लोन दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं, जो कि अब यहाँ पर जेपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ चौधरी झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1960 को हुआ था। अमिताभ चौधरी आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 1985 में आईपीएस अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास की और आईपीएस श्रेणी में पूरे भारत भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अमिताभ चौधरी इससे पूर्व 1997 में रांची के एसएसपी रह चुके हैं एवं वर्ष 2000 में जमशेदपुर के भी एसपी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमिताभ चौधरी हैं जो कि यहाँ पर जेपीएससी के अब नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कोविड प्रोफाइल की जांच करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सदर अस्पताल रांची। कौन सा है? सदर अस्पताल रांची है जो कि कोविड प्रोफाइल की जांच करने वाला राज्य में पहला सरकारी अस्पताल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कोविड प्रोफाइल क्या है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सदर अस्पताल रांची राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है जहां कोविड प्रोफाइल की जांच की जाएगी। इसके लिए सदर अस्पताल में भी यहाँ पर जो है वो कोविड प्रोफाइल मशीन लगाई जाएगी। अभी वर्तमान में इसकी व्यवस्था राज्य भर में किसी अस्पताल में नहीं की गई है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी जांच निजी लैब में की जाती है। कोविड प्रोफाइल में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें 6 प्रकार की कुल जाँच होती है। इसमें मुख्य रूप से सीआरपी, फेरेटिन, इंटर लिंग्विस्टिक, द टाइमर आदि की जांच की जाती है। इस जांच से कोविड के इन्फेक्शन और इसकी गंभीरता की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो कोविड का कितना प्रभाव पड़ा है इसकी जानकारी इस जांच से मिलती है, कोविड प्रोफाइल जांच से। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला कोविड प्रोफाइल जांच सेंटर जो है वो सदर अस्पताल रांची में खोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर 24 से 31 अक्टूबर तक के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। और हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में जल्द ही जो है वो नवंबर मंथ के भी सारे जो छूटे हुए करेंट अफेयर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और फिर डेली करेंट अफेयर्स जो है वो आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।